स्वातंत्र्य लढ्यात ज्यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध लढताना आपल्या प्राणांची आहुती दिली त्यातील एक अग्रगण्य नाव म्हणजे बिरसा मुंडा. आपल्या हजारो वनवासी बांधवांना सोबत घेऊन बिरसा मुंडा यांनी इंग्रजांविरुद्ध सशस्त्र लढा उभा केला. ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये स्वातंत्र्याची उर्मी जागृत केली. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात वनवासी समाजातील एकमेव नेतृत्व म्हणजे बिरसा मुंडा. आज त्यांचा स्मृतिदिन. बिरसा मुंडा यांचा जन्म 15 नोव्हेंबर 1975 या दिवशी तत्कालीन बिहार प्रांतात आणि आजच्या झारखंडमधील उली हातू गावात सुगना मुंडा आणि कर्मी हातू यांच्या पोटी मुंडा समाजात झाला. त्यांचा जन्म गुरुवारी म्हणजेच बृहस्पतिवार किंवा वीरवारी झाल्यामुळे त्यांचं नाव त्यांच्या मातापित्यांनी बिरसा असं ठेवलं. उनके मन में जो असंतोष ये पनप रहा था. धीरे धीरे वो बालक बढ़ता गया, विद्यालय में पढ़ने के लिए गया और जिस विद्यालय में गया वो मिशन स्कूल में उनको भेजा गया. लेकिन वहाँ जाने के बाद देखा कि ये जो मिशनरी लोग हैं ये केवल शिक्षा देते हैं ऐसा नहीं है, तो धर्म परिवर्तन भी करना चाहते हैं. और ये जो बालक था जिसका नाम बिरसा था, ये बृहस्पतिवार को जन्म हुआ था इसलिए उसका नाम बिरसा रखा था. इसके मन में बचपन से ही धर्म के प्रति एक जागरूकता थी और इसीलिए उन्होंने विदेशी धर्म अपनाने के लिए विरोध किया और उसके कारण उस विद्यालय से बाहर हो गया. और फिर उन्होंने अपने सनातन धर्म का अध्ययन करते हुए और लोगों को, अपने समाज के लोगों को जो कुरीतियाँ थी उसको दूर करते हुए, उसको परिष्कृत करते हुए और समाज को एक आदर्श के रूप में खड़ा करने के लिए उन्हें एक जीवन यापन के लिए कुछ नीति नियम बनाए गए. और इस कारण इस बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान कहने लगे. और साथ साथ उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया. उनका एक बहुत बड़ा नारा था कि साहब साहब एक टोपी. साहब साहब एक टोपी यानी जो भी ब्रिटिश लोग हैं, वो प्रशासन करने वाले होंगे या विदेशी धर्म लेके आए हुए होंगे, ये सबकी एक ही मंशा है कि हमारे भारत को, इस देश की धर्म संस्कृति को बिगाड़ देना. और इसीलिए उन्होंने उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ा जिसको उलगुलान के नाम से इतिहास में जाना जाता है. और इस क्रांति ने मानो समाज में एक जान फूंक दी और उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करते हुए एक इतिहास में एक बड़ा विशेष आंदोलन माना जाता है. और ब्रिटिश सेना ने उसको बड़े क्रूरता से उसको दमन करने का प्रयास किया गया. और हम जानते हैं कि 9 जून के दिन में बिरसा मुंडा जी का 9 जून सन 1900 में उनका जेल में दुखद निधन हो गया. ऐसे केवल 25 साल के आयु में बिरसा मुंडा ने देश में एक बड़ा क्रांति किया और इसीलिए सारा देश उनको नमन करता है. और उसके सम्मान के रूप में भारत के संसद के परिसर में उनका एक बड़ा मूर्ति लगा है. ये हम सब के लिए गौरव की बात है. बिरसा मुंडा यांचं स्मरण आजही भारतातल्या अनेक राज्यात केलं जातं. झारखंड, ओरिसा, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड या राज्यात त्यांच्या नावाने अनेक संस्था आणि कल्याणकारी योजना सुरू करण्यात आल्या. त्यांनी दिलेली धर्माची, व्यसनमुक्तीची शिकवण आजही कितीतरी वनवासी बांधव भक्तिभावानं पाळतात. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत बिरसा मुंडा यांचा उल्लेख खूप अत्यल्प प्रमाणात आढळतो. किंबहुना इंटरनेटवर विकिपीडियासारख्या वेबसाईटवर तर बिरसा मुंडा यांच्याविषयी आक्षेपार्ह मजकूर छापलेला दिसतो. बिरसा मुंडा यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता. त्यांनी नव्या धर्माची स्थापना केली. बिरसा मुंडा यांनी स्वतःला देवाचा प्रेषित म्हणून संबोधलं. त्यांचं योगदान हे वनवासी बांधवांच्या फक्त जमिनीसाठी होतं. ते जमीनदार आणि सावकारांविरोधात होतं असे अनेक चुकीचे उल्लेख विकिपीडियावरील इंग्रजी निबंधात आहेत. भारतीय महापुरुषांच्या दैदिप्यमान इतिहासाचं विकृतीकरण करण्याचा हा प्रकार काही नवीन नाही. यापूर्वीही अनेक महापुरुषांच्या इतिहासात असे विकृत बदल करण्यात आल्याचं दिसतं. तरुण पिढीला भारताविषयी, भारताच्या गौरवशाली परंपरेविषयी नैसर्गिक आस्था वाटू नये अशा पद्धतीने हे लिखाण करण्यात येतं.
बिरसा मुंडा यांचा खरा इतिहास खरंच आजही लाखो तरुणांना प्रेरणा देणार आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या आजच्या या युगात अशा महापुरुषांबद्दल खरी माहिती पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. ब्युरो रिपोर्ट, महातरुण भारत.